चलिए, आज आपका है लेक्चर नंबर 3। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा। तो एक स्ट्रक्चर बना के दे रही हूँ, आज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के पहले आप दिखाएंगे, नहीं आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम्पल है Br3O8। Br3O8 है फॉर्मूला, और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। 3 Br सेंटर में है, स्ट्रक्चर ये है। ब्रोमीन 7 बॉन्ड बना रहा है, दो दो ऑक्सीजन से और एक एक आपस में। तो अब आपको बताना है ब्रोमीन पे कितना चार्ज होगा, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यू हैव टू कैलकुलेट। कोशिश कीजिए। ऑक्सीजन कभी भी डबल बॉन्ड से हो तो उसको -2 लेते हैं। अलग अलग तो बताएंगे, मिला के तो आप फार्मूला सही निकाल लोगे। अगर आपको मिला के निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 16/646 आ रहा है। ठीक है, और लोग निकाले। एक चीज आपको ये भी सिखाई थी, अगर कोई एटम अपने ही एटम से जुड़ा हुआ है, अगर कोई एटम अपने ही एटम से जुड़ा है दोनों तरफ से, तो उस पे 0 आएगा चार्ज। एट आर आपका सारांश बोलिए, क्या आएगा? क्या मैम, क्या जो क्वेश्चन चल रहा है उसकी बात हो रही है? हाँ, 16/, वो तो हमने निकाल के बता ही दिया है, एक एक इंडिविजुअल का बताना है। इंडिविजुअल का बताना है। निकाले, चलिए देखिए। इस ब्रोमीन को कहाँ से इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -2। इस ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -2, इस पे -2, इस पे भी -2। सारे ऑक्सीजन के चार्ज लिख लें पहले। ठीक है, अब अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन को चार्ज कहाँ कहाँ से मिलेगा, अपने अगल बगल वालों से चार्ज मिलता है। इस ब्रोमीन को चार्ज कहाँ कहाँ से मिलेगा, इधर इधर तो सिंगल बॉन्ड से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है,
सेम एटम में चार्ज कभी भी फ्लो नहीं करेगा। चार्ज इनकी वजह से, इस ब्रोमीन को इसकी वजह से चार्ज नहीं मिलेगा, इस ब्रोमीन को इसकी वजह से चार्ज नहीं मिलेगा, है ना। एक दूसरे को चार्ज नहीं देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर सेम है। इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर जब ज्यादा और कम होती है तभी चार्ज आता है। जिसकी इलेक्ट्रॉन की खींचने की पावर ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन की खींचने की पावर कम होगी उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो इस ब्रोमीन को इधर और इधर से कोई चार्ज नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर ऑक्सीजन से -2 और इधर से -2, यानी इस ब्रोमीन को टोटल चार्ज कितने का मिल जाएगा, +4 का। ये बात क्लियर है, इसको क्या मिल गया, +4 का। अब देखिए यहाँ पे ब्रोमीन को कितने का मिल रहा है, -2 -2 -2 -2 -2 तो कितने का मिलना चाहिए आपके हिसाब से, +6 का। बगल वाले ब्रोमीन से मिलना नहीं चाहिए। इधर भी ऐसे ही है, -2 -2 -2 +6 का मिलना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल में चार्ज भी चेक कर लो कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये -2 आ गया +6, ये -2 इसको कैंसिल करने के लिए ये +6, और ये +4 को कैंसिल करने के लिए -2 +4 कैंसिल हो गया, है ना। तो ओवरऑल में चार्ज 0 हो गया। अब सबको जोड़ के देख लो 16/3 आ रहा है ब्रोमीन का या नहीं आ रहा है, ये भी कैलकुलेट कर लो। -2 कितने हैं, आपको कितने -2 दिखाई दे रहे हैं, 8 हो गया चार्ज, -2, है ना। और यही हो जाएगा आपका 3 ब्रोमीन के लिए चार्ज। तो अगर निकालेंगे तो 16/3 आएगा, है ना। हाँ तो 0। अगर इस ब्रोमीन पे, कार्तिक कह रहे हैं अगर इस ब्रोमीन पे ये ऑक्सीजन नहीं होते तो इसको कितना चार्ज मिलता, तब 0 मिलता। इधर भी ब्रोमीन है सिंगल बॉन्ड से, इधर भी सिंगल बॉन्ड से ब्रोमीन है, तो चार्ज ट्रांसफर ही नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया अपना, 6 4 +6, ये आ गया। एवरेज निकालोगे तो वही आ जाएगा, है ना। अब स्ट्रक्चर से निकाल लेंगे, स्ट्रक्चर से निकाल ले, चलिए। वैलेंसी और अगर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, इसको देख लेते हैं। वैलेंसी जो होता है वो बोला जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल बना है, तो 4 हाइड्रोजन एटम इसके चारों तरफ जुड़े हुए हैं, तो कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई 4। 4 सिंगल बॉन्ड इसने बनाए तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 4, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, जितने बॉन्ड बनाएगा वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर, इन मॉलिक्यूल if we remove all other atom then required, जिसकी निकालनी है ऑक्सीडेशन नंबर, अगर बाकी सारे एटम्स को हटा दिया जाए उसमें से तो उसके ऊपर कितना चार्ज बचेगा उस एटम पे, उसी को हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन
number. If we remove all other atom, then required atom charge on the atom will be oxidation number of that atom. बात समझ में आ रही है? बात मोटी मोटी ये बोली जा रही है, जैसे मान लीजिए KMnO4 है, तो KMnO4 में अगर हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, तो इस मॉलिक्यूल में से अगर पोटेशियम को गायब कर दोगे और 4 ऑक्सीजन को भी निकाल लोगे, तो Mn के ऊपर जितना चार्ज आएगा उस चार्ज को बोलते हैं उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर. हाँ, हट गए का मतलब नहीं समझे? हटाएं? हाँ, Mn बचेगा. ये नोट हो गया. Mn बचेगा तो चार्ज कैसे आएगा? हटने का मतलब क्या है? देखो, हटने का मतलब क्या है? KMnO4 का मॉलिक्यूल है, अगर इसमें से पोटेशियम हटाओगे तो पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो जो MnO4 बचेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा टोटल के ऊपर. ठीक है. अब अगर इसमें से आप ये 4 ऑक्सीजन भी हटा देते हो, तो एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज, एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज होता है? -2 का चार्ज होता है. तो अगर हम लोग देखेंगे तो Mn, अगर इसको सेपरेट आउट कर दिया आपने, तो Mn के ऊपर अब जो चार्ज बचेगा वो बचेगा +7 का. आप बोलोगे कैसे बैलेंस आउट हो रहा है? ये 4 -2 आपने कर दिया, ठीक है, और ये हो गया Mn +7, तो ये अगर देखो तो -8 है और यहाँ पे क्या है? +7 है. लेकिन ये -2 का चार्ज नहीं होगा, एक माइनस चार्ज पहले से है, तो यहाँ पे -7 चार्ज होगा ओवरऑल इसके ऊपर, और यहाँ पे कितना चार्ज होगा ओवरऑल में? +7. रिमूव करने का मतलब है कि ये हम कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होता तो ये मॉलिक्यूल है, एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इससे K को हटाओगे तो चार्ज -1 आएगा, अगर इसको 4 ऑक्सीजन को हटा दोगे तो Mn पे चार्ज जो बचेगा वो कितने का बचेगा? +7, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है. इसी को हम क्या बोलेंगे? Mn की ऑक्सीडेशन नंबर. हाँ, पूरे दोनों को हटा दोगे तो Mn पे चार्ज कितना मिलेगा हमको? अल्टीमेटली Mn पे चार्ज मिलेगा हमको +7. हाँ, पहले O4 हटाओगे तो माइनस का इधर 8 है तो उस पर +8 आ जाएगा, फिर +1 को हटा दोगे तो +7 बचेगा. हम्म, वो माइनस एक साइड थोड़ी ना है, ये माइनस तो इसके ऊपर है, पर ये चार्ज तो पूरे का है तो राइट हैंड साइड में जाएगा ना. ये चार्ज तो राइट हैंड साइड पे जाएगा, जब कैलकुलेट करते हो तो ये तो राइट हैंड साइड पे जाता है. उसके बाद बात करो अगर आप, तो वैलेंसी आपकी होल नंबर में आएगी हमेशा. वैलेंसी किस में आएगा? हमेशा होल नंबर में. लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो सकता है? फ्रैक्शनल भी हो सकता है.
ये पॉजिटिव नंबर लेते हैं वैलेंसी, ये पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये पॉजिटिव नंबर लेंगे हमेशा, नॉन जीरो लेंगे। जीरो वैलेंसी नहीं होगी, जीरो वैलेंसी का मतलब है बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, तो फिर वैलेंसी काय बात की। जहां बॉन्ड बनेगा वहीं पे बात करी जाएगी वैलेंसी की। अगर बोल रहे हो जीरो वैलेंसी मतलब बॉन्ड ही नहीं बना रहा है। क्लियर है? हाँ, क्यों नहीं आ सकता? मे भी लिखा है ना, मे भी फ्रैक्शन, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन। इसके बाद बात कर ले हम लोग, वैलेंसी जो होती है किसी एलिमेंट की वो फिक्स होती है। वैलेंसी क्या होगी? फिक्स होगी। कार्बन की 4 वैलेंसी है तो 4 ही होगी, 4 ही बॉन्ड बनाएगा कार्बन हमेशा। सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 4, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर नॉट फिक्स, फिक्स नहीं होता, अलग अलग में अलग अलग होता। फिक्स नहीं है। जैसे KMnO4 में हमने लिया था तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर था +7, अगर यही MnO2 में लोगे तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +4, यही अगर MnO में लोगे तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +2। अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आपको एक ही एलिमेंट के देखने को मिलते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स में, है ना। K2MnO4 ले लो तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा +6। एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलते हैं। पॉइंट क्लियर है? वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता पाएंगे? चलिए अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी, एक छोटी सी चीज है, स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन क्या चीज है? कंपाउंड्स में क्या होता है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन नंबर जिनका पॉजिटिव है, आवाज नहीं, जिनका भी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है, नेम लिखते वक्त, नेमिंग करते वक्त या फॉर्मूला लिखते वक्त नेम लिखते वक्त उस कंपाउंड का या फॉर्मूला लिखते वक्त जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में है उसका हम रोमन में लिखने लगे, रोमन न्यूमरल में लिख दें अगर बगल में, तो इसको हम कहते हैं स्टॉक नोटेशन। ठीक है, अब बात समझते हैं एग्जाम्पल से इसको, ये तो लाइन बाय लाइन लिख लो, एक एग्जाम्पल।
ये लाइन नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि टिन के 2 क्लोराइड होते हैं, टिन एक एलिमेंट है, टिन के 2 क्लोराइड होते हैं, एक होता है SnCl2 और एक होता है SnCl4। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग नाम लिखना चाहें, इसका अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें, यहाँ पे अगर टिन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, Cl की -1 लेते हैं तो टिन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 आएगी, और अगर यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे आएगी आपकी टिन की ऑक्सीडेशन नंबर +4। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला लिखना है स्टॉक नोटेशन के हिसाब से, ऐसे तो हमने SnCl2 SnCl4 लिख दिया, लेकिन अगर स्टॉक नोटेशन में लिखना है इसका फॉर्मूला, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? Sn ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर Cl2, यहाँ पे लिखेंगे Sn रोमन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 Cl, इसको बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। ऐसे अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो क्या बोलोगे इसको? स्टॉक नोटेशन। इसका वैसे नाम होता है स्टेनस क्लोराइड, और इसका नाम होगा स्टेनिक क्लोराइड। एक और रस लगाते हैं, कम वाली वैलेंसी में नाम में IC इक आता है, और कम वाली में अस आता है OUS, और ज्यादा वाली में एक आता है। लेस वैलेंसी में नाम में लास्ट में आता है OUS अस, और कम वाली ज्यादा वाली में एक। जैसे आयरन के 2 क्लोराइड हैं FeCl2 एंड FeCl3, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पे +3 आता है। तो अगर इसको स्टॉक नोटेशन में लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। इसका नाम होता है फेरस क्लोराइड, और इसका नाम होता है फेरिक क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो उसके नाम में लास्ट में एक आएगा, और कम तो अस। कर लेंगे ये। तो स्टॉक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करना है आपको? पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है, फिर जो फॉर्मूला लिखा है उसी में जिसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है उसको बगल में ब्रैकेट में करके रोमन न्यूमेरल में लिख दीजिए। फॉर्मूला तो वैसे का वैसे ही है, बीच में क्या इंट्रोड्यूस हो गया? रोमन न्यूमेरल में ऑक्सीडेशन नंबर, जिसकी पॉजिटिव है उसकी। जैसे आयरन के कई सारे ऑक्साइड होते हैं, अरे आयरन के कह रहे हैं, नाइट्रोजन के NO N2O NO2 N2O3
N2O5, 5 ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के। इसमें अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो आती है +2, इसमें आती है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसमें आती है +4, इसमें आती है, कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 3, इसमें आएगी एक नाइट्रोजन का तो प्लस का 5। तो अगर स्टॉक नोटेशन में लिखना है इसको तो कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है हमारे सामने, इसको लिखना है तो n ब्रैकेट में 2O, N2O को लिखना है तो N2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1O, N ब्रैकेट में 4O2, देख पा रहे हैं, N2 ब्रैकेट में 3O3। फॉर्मूला सेम टू सेम है, बस आपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ, माइनस पे नहीं कि नहीं लिखते, माइनस वाले एलिमेंट के लिए नहीं, मेटल्स के लिए बेसिकली। क्या नाम था, अल्फ्रेड स्टॉक साइंटिस्ट का नाम था, मेटल्स के लिए बता रहे थे एग्जैक्टली। तो मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसी के ऊपर माइनस चार्ज है। तो कोई दिक्कत है स्टॉक नोटेशन में? बोलिए बच्चों। Tl2O बोलते हैं थैलस ऑक्साइड। Tl इज हेलियम, Tl क्या है, थैलियम एलिमेंट है। Tl2O थैलस ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आती है Tl की +1। तो नाम कैसे लिखते हैं सकते हैं, स्टॉक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? कर लेंगे अब। HAuCl4, Au इज गोल्ड, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है +1, Au की निकालेंगे तो कितनी आएगी देखिए, गोल्ड की निकालनी है यहाँ पे, +3 आ जाएगी। गोल्ड की कितनी आ जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर, +3। और फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, HAu3Cl4 इसका नाम होता है वैसे हाइड्रो ऑरिक क्लोराइड। हाइड्रो ऑरिक क्लोराइड, हाइड्रो ऑरिक क्लोराइड। नोट हो गया सबका? नाम लिख दीजिए जल्दी से। आयरन के 2 ऑक्साइड हैं, दोनों का नाम लिखिए।
आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगी तो अस लिखेंगे नाम में। अभी सिखाया था आपको FeCl3 और FeCl2 में अस और एक। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए आयरन की। अनुज, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए दोनों में। फर्स्ट कंपाउंड में क्या आ रही है आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर? सेकंड में 6। एक आयरन की लिखनी है भाई। इसमें निकालोगे तो x मान लिया आपने, तो कितनी आ गई? +2। इसमें निकालोगे 2x मान लिया आपने, +3 आ जाएगी। ये पॉइंट सबको क्लियर है? +2 एंड +3। तो फॉर्मूला लिखते वक्त क्या लिख दोगे? Fe पे यहाँ पे 2 लिख दो, O लिख दो, और यहाँ पे Fe2 के बगल में क्या लिख दो? 3 लिख दो, O3, है ना। अब क्योंकि ऑक्साइड है आयरन का लिखते हैं, +2 अगर होता है तो फेरस लिखते हैं, +3 होता है तो फेरिक लिखते हैं। ये याद करना पड़ेगा आपको। फेरस ऑक्साइड हो गया नाम, और इसका नाम क्या हो गया? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड IC। स्टॉक नोटेशन में ये हो गया। ठीक है, कर लेंगे अब। पक्का? HgCl2, Hg2Cl2, इसका नाम होता है मरक्यूरस क्लोराइड, और इसका नाम होता है मरक्यूरिक क्लोराइड। मरकरी है, मरक्यूरिक क्लोराइड। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे एक मरकरी पे तो +1 आएगी, नाम लिख देंगे स्टॉक नोटेशन में, और यहाँ पे निकालोगे तो आएगा 2। मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिस, मर्क्यूरिक। क्या हुआ दीवा, कोई दिक्कत है? बोलिए। कर लेंगे अब। जितने पॉपुलर थे जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप जितना आप केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे नए नए आते जाएंगे, नए नए सीखते जाएंगे, है ना। ये क्यूप्रस है और नीचे वाला है क्यूप्रिक क्लोराइड। कॉपर के लिए क्या बोलते हैं? क्यूप्रस, क्यूप्रिक। +1 वाले को क्यूप्रस, +2 वाले को क्यूप्रिक। आयरन में +2 को फेरस, +3 को फेरिक। नोटेशन लिख लीजिएगा। मैंने नाम बताया, आप नोटेशन में लिखिए। क्यूप्रस क्यूप्रिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, फेरस फेरिक। हो गया, स्टॉक नोटेशन में लिखना आ गया, सीख गए। खूब सारे एग्जाम्पल कर लिए। चलो अब और नया टॉपिक करते हैं। अब नहीं बात क्लियर है?
Yes, बाकी लोग बात नहीं करेंगे आपस में? ये जो लोग बात कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन रेडॉक्स से सवाल बनता है तो सबसे पहले एग्जामिनर की पहली चॉइस यही है, डिसप्रपोर्शनेशन। एडवांस का पेपर बिना एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के नहीं बनेगा। 4-5 ही अपने सिलेबस में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, उनको याद रख लेंगे। उन 4-5 में से एक रिएक्शन एडवांस में किसी न किसी फॉर्मेट में मिलने वाली है। ठीक है, हर पेपर में एक डिसप्रपोर्शनेशन होता है। चलिए होता क्या है ये सीखते हैं। रेडॉक्स की अभी हम लोगों ने बात करी थी, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और एक सब्सटेंस का क्या हो रहा था, रिडक्शन। सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन यही होता था, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होने लगे, एक कंपाउंड का, एक एलिमेंट का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन, तो हम लोग क्या बोलते थे उस रिएक्शन को, रेडॉक्स। ये जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये भी रेडॉक्स ही रिएक्शन है, लेकिन ये एक स्पेशल तरीके का रेडॉक्स है। इसमें एक ही कंपाउंड का रिडक्शन और उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा। एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी कंपाउंड का रिडक्शन होगा। तो पहले डेफिनेशन लिखिए, व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन reduction and oxidation are in same species और करके दूसरी डेफिनेशन लिख लो, when same species get reduced and oxidize, reaction will be disproportionation. It is also a type of redox. रेडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप है, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो जाए, रिएक्शन विल बी डिस्प्रोपोर्शनल। डेफिनेशन नोट हो गई, एग्जाम्पल से समझा जाए। देखिए, से मान लीजिए क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम NaOH से, क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से। NaOH हमने लिया है कोल्ड एंड डाइल्यूट। NaOH कैसा लिया हमने, कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो हम लोग रिएक्शन में क्या देखते हैं, NaCl बनता है, NaClO बनता है और पानी बन जाता है। कितनी स्पीसीज बनती है, ठीक।
इस रिएक्शन में हम लोग देखते क्या है कि ये जो Cl2 है, यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। और जब NaCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देखते हैं, केवल क्लोरीन का, तो वो आता है -1। जब NaClO में निकालते हैं हम लोग क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम लोग देखते हैं आता है +1। कितना आता है? +1। तो इस रिएक्शन को देखने से हमें क्या पता लगा कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर एक कंपाउंड बन रहा है जिसमें -1 हो रहा है, और एक कंपाउंड बन रहा है जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना जा रहा है? +1। आपको सिखाया ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना या ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना बोला जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर कम होगी तो रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे 0 से +1 हो रहा है पहले वाले में, तो यानी ये रिएक्शन शो कर रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। इसका मतलब क्या बोलेंगे प्रोसेस को? ऑक्सीडेशन। और ये वाला प्रोसेस Cl 0 से -1 पे जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। तो अगर ओवरऑल में इस रिएक्शन को देखो तो क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन, Cl2 का ही ऑक्सीडेशन और Cl2 का ही रिडक्शन हो रहा है। एक ही स्पीसीज जब ऑक्सीडाइज भी होगी और रिड्यूस भी होगी तो ऐसे रेडॉक्स को क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, यही तो डेफिनेशन लिखी है हमने। इसमें Cl2 ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है, इसलिए रिएक्शन क्या कहलाएगा? डिसप्रपोर्शनेशन। हाँ, Cl+ निकाला है। ऑक्सीजन की -2, Na की हमेशा +1 होती है, कैलकुलेट किया। Na की हमेशा +1 होगी क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है, तो यहाँ Cl की -1 आ गई। यहाँ पे निकालनी हुई तो Na की +1, ऑक्सीजन की -2, और इसकी निकाली तो कितनी आ गई? +1। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन। बात क्लियर है? ये बना था, इस कंपाउंड को क्या बोलते हो? क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। अभी कोरोना जब हुआ था तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जगह जगह पे इसी का स्प्रे करवा रही थी, सोडियम हाइपोक्लोराइड का। क्लोराइड, ITE, ये IDE है क्लोराइड और वो है ITE क्लोराइड। नोट कर लिया? दिखाइए। नाम तो नहीं लिखा पूरा अभी? सबने नोट कर लिया एग्जाम्पल? 2-3 और अपने पॉपुलर एग्जाम्पल हैं इसके, वो नोट कर लेते हैं जो जेई में आ सकते हैं। हाँ बोलेंगे सेम स्पीसीज है, नहीं स्पीसीज तो सेम है, लेकिन ये है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। पहले रिएक्शन किससे कराया था? कोल्ड एंड डाइल्यूट से कराया था, अब की बार किससे करवा रहे हैं? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड से करवा रहे हैं। यहाँ 3Cl2, यहाँ पे 2NaOH ले लीजिए।
कंपाउंड एक तो NaCl ही बनता है और दूसरा बनता है NaClO3। एक बनता है NaCl और दूसरा बनता है NaClO3। बैलेंस नहीं होगा, 3H2O भी बनेगा, तो यहाँ पे 6 कर लो। बैलेंस हो गई रिएक्शन। यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर था 0, यहाँ पे निकालेंगे तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1। 0 से -1 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? क्लोरीन का रिडक्शन। ये रिएक्शन शो कर रहा है क्लोरीन विल बी रिड्यूस। दूसरे रिएक्शन में अगर देखो तो 0 से हो रहा है, यहाँ पे निकालोगे अगर Cl का तो सोडियम का +1 लोगे, Cl का X मान लो, एक ऑक्सीजन का -2, तो X निकालोगे तो आएगा +5। अब यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है +5। 0 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया प्रोसेस? ऑक्सीडेशन। तो Cl2 का ही ऑक्सीडेशन और Cl2 का ही रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो गई? डिस्प्रपोर्शनेशन। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेशन Cl2 फ्री स्टेट में होता है ना, इसलिए Cl2F2O2N2। रिएक्शन क्या हो गया? कर लिया है। याद ही नहीं आ रहा है, कंफर्म करने दो पूरा रिएक्शन। अब की बार यही आया, यही वाला आया जो लिखने जा रहे हैं ना। अब की बार शायद यही आया, फास्फोरस वाला। हमारी बुक आज खत्म कर दे। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, कर दूं? तुम बोलो तो कर दें, इसमें क्या है? हम्म, बात नहीं करो, बात नहीं। 9 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, अगले क्लास में कर लेंगे, है ना? ऑर्गेनिक कब चालू होगी? ऑर्गेनिक में तो अभी टाइम है, ऑर्गेनिक इतनी जल्दी चालू थोड़ी होगी।
NaH2PO2 एक स्पीसीज बनती है और एक बनता है PH3। फॉस्फोरस की रिएक्शन हो रही है NaOH से, पानी से, तो क्या बन रहा है? PH3 बनता है और NaH2PO2 बनता है। NaH2PO2 फॉर्मूला ध्यान से याद रखना है। NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बोलते हैं। NaH2PO2 फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और PH3 में ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन की +1 है, तो फॉस्फोरस की कितनी आ जाएगी? फॉस्फोरस की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी? जल्दी से बताइए। अगर 3 हाइड्रोजन की +3 हो गई तो फॉस्फोरस की कितनी आ गई? -3। तो यहाँ पे फॉस्फोरस -3 है और यहाँ पे कितना था? 0। 0 से -3 का क्या मतलब है? रिडक्शन। लास्ट सीट पे बैठने वाले जितने भी लोग हैं वो ये ना सोचे कि मेरी नजर नहीं जा रही है उनके ऊपर। यहाँ पे अगर देखें P का 0 था ऑक्सीडेशन नंबर और इसमें आते हैं NaH2PO2 में। NaH2PO2 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए जल्दी से। दीवा आंसर दीजिए। NaH2PO2 में निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस। आंसर दीजिए, जिससे आंसर बोला है वो दे। NaH2PO2 माइनस में तो जाएगी नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करना चाह रहे हैं। 0 से एक जगह बड़ा होगा, 0 से एक जगह छोटा होगा। यहाँ पे 0 से छोटा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 0 से बड़ा। सोडियम का +1 मान लीजिए, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, फॉस्फोरस का X मान लीजिए। दीवा आंसर नहीं आया आपका? कितना आ रहा है? प्लस का 1 है ना, तो यहाँ फॉस्फोरस की आ गई +1, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, यानी कि P4 का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और P4 का ही रिडक्शन। तो रिएक्शन विल बी डिस्प्रपोर्शनेशन। बैलेंस पता होनी चाहिए क्योंकि एक बार मोल का भी सवाल इससे पूछा था। 3NaOH 3H2O कर लीजिए। इसको 3 कर दीजिए। फॉस्फोरस देखिए 4 हो गए। हाँ हो गए। बैलेंस याद रखेंगे तो कभी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया याद तो करनी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि है रिएक्शन। हाँ नीट में भी आती है डिस्प्रोपोर्शनेशन। जेई में हाई फाई सवाल आएगा, नीट में हल्का फुल्का आएगा, बस अंतर इतना ही है। हो गया? बीच में कौन बैठा है? चलना नहीं चाहिए वो। चलो एक रिएक्शन लिख रहे हैं, आप बताएंगे ये डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं है। आपको प्रूफ करना है कि दिस रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन और चल है या नहीं है। H2O2 है, परऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा।
हर्षित तिवारी, अवनी, ऑनलाइन बच्चे भी कोशिश करेंगे, ऑफलाइन भी। तरुश्री, प्रूफ करिए डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं है। आपका क्या नाम है बेटा? जिज्ञासा। जिज्ञासा बताइए जरा, हमारी जिज्ञासा को शांत कीजिए। चलिए, है या नहीं है? आपस में बात नहीं करें, खुद बताएं। है या नहीं है? नहीं है। है या नहीं है? आंसर ही नहीं दे रहे। तुम्हारे हिसाब से है? नहीं है। वो कह रही है शायद है, कुछ कह रहे नहीं है, कुछ एक दूसरे को देख रहे हैं। चलो बताया जाए। हर्षित तिवारी बताएंगे है या नहीं है। है या नहीं है? अब सब बोलने लगे, कैसे? विराज कह रहे हैं कि परऑक्साइड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। इसका नाम है, कंपाउंड का क्या नाम है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। कभी कान वान में कोई प्रॉब्लम हो, डॉक्टर के पास साफ कराने चले जाइए, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल के साफ कर देता है आपका कान। H2O2 -1 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और ये वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है। इसका मतलब यहाँ पे कितनी होगी ऑक्सीडेशन नंबर? -2। तो -1 से -2 डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज? -1 से -2 डिक्रीज या इंक्रीज? आयुष ऐसे करेंगे, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन O2 फ्री फॉर्म में है 0, -1 से 0 इंक्रीज, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर तो है ही ना 0। H2O2 का ही रिडक्शन, H2O2 का ही ऑक्सीडेशन, तो क्या हो गया रिएक्शन? रिएक्शन क्या हो गया? डिस्प्रपोर्शन। रिएक्शन विल बी -1 से -2 हो गया, तो -2 तो कम हो गया, और -1 से 0 आ गए तो बढ़ ही तो रहा है, 1 यूनिट बढ़ गई। कोई समस्या? कौन बोल रहा है? हाँ, किसको समस्या? अब कर लेंगे, अब पहचान लेंगे पक्का। चलो भाई तो अच्छा सवाल कर लिया जाए। अरे डिस्प्रोपोर्शनेशन टॉपिक तो क्लोज करो, एक दो सवाल कर। चलो ध्यान से देखिए, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए। डिस्प्रपोर्शनेशन अगर किसी एलिमेंट को शो करना है,
तो कंडीशन क्या होगी, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, कंडीशन क्या हो सकती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन की पहली और लास्ट जो आपकी कंडीशन है वो तो यही है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी चाहिए, इंक्रीज भी होना चाहिए, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी होना चाहिए। एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो और कम हो रहा हो। ठीक, अब ध्यान से देखो, जैसे हमने बात करी थी कि जो 15 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट +5 हो सकता है, और अगर हम मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें उनकी, तो कितना हो सकता है, -3। ग्रुप नंबर -8 करा था, -3। तो इसका मतलब 15 ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं, कौन कौन से थे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और आपका बिस्मथ, ये थे। इनके ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम कितने हो सकते हैं, -3, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, +3। ठीक, अब अगर हमने बोला कि नाइट्रोजन कहीं पे +2 पे है, नाइट्रोजन किसी कंपाउंड में +2 पे है, तो आपसे पूछा जाए कि ये कंपाउंड कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है या नहीं कर सकता, तो आप क्या देखोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ये अपनी बढ़ा सकता है और कम कर सकता है या नहीं। तो मैक्सिमम कितनी है इसकी, +5। अब +2 है इसकी अगर किसी कंपाउंड में, तो +2 से ये +5 पे जा सकता है, बढ़ाने के लिए इसके पास ऑप्शन है। और अगर मिनिमम की बात करो तो मिनिमम इसकी कितनी है, -3 तक भी जा सकता है। तो इसका मतलब अगर नाइट्रोजन का कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए N2O में कितनी होती है, N2O में तो +1 आती है ना, और NO2 में, NO में +2, NO है, NO के लिए आपसे पूछा जाए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है या नहीं, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने देखा कितना है, +2। नाइट्रोजन की रेंज क्या है, -3 टू +5। इसका मतलब +2 से ऊपर +5 तक जाने का ऑप्शन है अपने पास, और +2 से -3 जाने का ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है हमारे पास, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है। इसके लिए यही रेंज फिक्स है ना। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर वो कंपाउंड डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहीं भी बीच में हो, 5 और -3 के कहीं भी बीच में हो, +4 भी हो सकती थी, +1 भी हो सकती थी, है ना, -2 भी हो सकती थी, -2 से -3 भी जा सकता है, -2 से +5 तक ऊपर कहीं भी जा सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि वो कंपाउंड डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं, कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। नोट कर लिया। Which will undergo disproportionate,
ऑप्शंस देखिए ध्यान से, SO2, H2O2, NO2, N2O5, N2O3, H2SO3, H2SO5, नहीं अभी कर रहा है, करके जाना है, H2SO4, कौन कौन से ऐसे हैं चेक करेंगे सबको। N2O, NH3, 10 हो गए। जे तक 10 अल्फाबेट आते हैं, 15, 10 आते हैं ना अल्फाबेट। ये होता है 5वां अल्फाबेट, ये होता है 10वां, ये होता है 15वां, ये 20वां, ये 25वां। रीजनिंग में याद करते हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं तो ये याद रखते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे गिन रहे थे, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वाली रीजनिंग आती है ना किसी किसी एग्जाम में, कौन सी बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं वर्बल नॉन वर्बल कुछ कहते हैं। अरेंज, सवाल पे फोकस करिए, पेन रख के बैठे हुए हैं सब लोग, सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, सोचना क्या है इसमें, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फटाफट। सल्फर वाले कंपाउंड में सल्फर की निकालिए, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन की निकालिए। H2O2 अभी आपने देखा ही था, कर रहा था। सल्फर 16 ग्रुप का है, नाइट्रोजन है 15 ग्रुप का, तो -3 से +5 की रेंज होती है इसकी। सल्फर आपका 16 ग्रुप का है, तो सल्फर की रेंज होती है -2 से +6 की। ऑक्सीजन भी इसी ग्रुप का है, तो -2 से +6 की होती है रेंज। कुछ लोग पूछ रहे हैं रेंज क्यों दी जा रही है, चेक करने के लिए कि ऑक्सीडेशन नंबर उसके बीच में कहीं है या नहीं। अगर हाईएस्ट होगा और लोएस्ट होगा तो नहीं हो सकता। अगर लोएस्ट आ रहा है, मान लो नाइट्रोजन का -3 आ गया किसी कंपाउंड में, तो वो उसके पास कम करने का ऑप्शन नहीं है। अगर +5 आ गया नाइट्रोजन का, तो उसके पास बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखते जाओ बगल में। -15 लिख तो दिया -3 से। सब लोग करिए ट्राई। पहले 3 तो हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते जाइए बगल में और यस नो लिखते जाइए। शो करेगा नहीं करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए क्लियरली, सबकी कॉपी में मैं आंसर देखूंगी। और क्या, पेन से ही निकालना है, दिमाग से नहीं, पेन से नहीं। हाँ लिख दो डायरेक्ट। जी वाला भी नहीं है। H2SO5 में सल्फर का निकालना सिखाया था स्ट्रक्चर से, याद है ना। फाइव नहीं, मैक्सिमम मिनिमम पे आएगा तो नहीं शो करेगा, पढ़ा नहीं सकता ना वो।
अगर बीच में आएगी ऑक्सीडेशन नंबर तभी डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। मान लीजिए नाइट्रोजन का किसी कंपाउंड में +5 आ रहा है तो ये किस पे है, मैक्सिमम पे है, और अगर मैक्सिमम पे है तो इंक्रीज करने का कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास, यानी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो आपको पता है डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन। मिनिमम पे होगा तो भी नहीं होगा। एक एलिमेंट का नहीं, सेंटर का करते हैं। जैसे इसमें सेंटर सल्फर है, अभी स्ट्रक्चर आपको बनाने नहीं आता ना, इसमें नाइट्रोजन है सेंटर। इसमें तो पहले ही वाला सेंटर। क्वेश्चन पे जाएं फिर से। नाइट्रोजन की अगर -3 आ जाए तो मिनिमम होगी, तो ये डिक्रीज नहीं कर सकता। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, तो इसका रिडक्शन नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं शो करेगा। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम पे आएगा तो वो शो नहीं करेगा, अगर कहीं भी बीच में लाई कर रहा है तो वो शो कर सकता है। आराम से उसके पास ऑप्शन है। किया जाए, ऑनलाइन आंसर दीजिए। एक एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एक एक को चेक करना है रेंज में है नहीं है। जो बीच में होगा वो, कहीं भी बीच में होगा वो हो गया। चलिए मैं बताती हूँ, आप लोग अपने आंसर को चेक करिएगा। पहला कंपाउंड है, कौन सा है, बोर्ड पे देखिए, आवाज नहीं। SO2, SO2 था, SO3, SO2। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं कितना आ जाएगा, +4। सल्फर 16 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी रेंज आपको क्या सिखाई है मैंने, -2 to +6। +4 बीच में आ रहा है ना, -2 और 6 के बीच में कहीं लाई करेगा +4, तो ये शो करेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन। सेकंड क्या था, H2O2। ऑक्सीजन की इसमें कितनी आई थी, -1। ऑक्सीजन भी 16 ग्रुप का होता है, तो ऑक्सीजन की रेंज क्या है, -2 to +6। अब ये -2 के बाद आगे बढ़ोगे तो -1 आएगा, फिर 0 आएगा, नंबर लाइन से चलना है। -2 के बाद आएगा -1, फिर 0, फिर +1, +2, +3, +4, +5, +6। इसकी रेंज यहाँ तक है, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, -1 है। मिनिमम तो इसका -2 है, मैक्सिमम कितना है, +6, तो बीच में मिल जाता है कहीं ना कहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, शो करेगा। थर्ड बोलिए, NO2। बोर्ड पे देखो, सबका सॉल्यूशन करा रही हूँ तो आपस में बात ना करो। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन की निकालते हैं तो +4 आती है। नाइट्रोजन के लिए रेंज हमने आपको सिखाई है -3 to +5, तो +4 बीच में आ गया, तो ये भी शो करेगा। C तक तो शो कर रहे हैं। अब D देखिए, D क्या है, D है N2O5। नाइट्रोजन की निकाल लेते हैं, कितना आ गया, +5। नाइट्रोजन के लिए क्या रेंज बताइए, -3 to +5। अगर मिनिमम हो या मैक्सिमम हो तो वो नहीं शो कर पाएगा, मैक्सिमम होगा तो वो बढ़ा नहीं सकता उससे ज्यादा, तो ऑक्सीडेशन उसका होगा नहीं। ये मैक्सिमम को मैच कर गया,
तो ये नहीं शो करेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं कर पाएगा। अगला बोलिए N2O3, N2O3 में कम आएगी, N2O3 में कितनी आएगी, प्लस का 3 आ जाएगी। पेंटाऑक्साइड में प्लस का 5 आती है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बोलते हैं इसको, इसमें प्लस 3 आती है। तो ये शो कर देगा क्योंकि ये -3 से +5 के बीच में लाई करेगा, +3 तो बीच में आ जाएगा, तो ये शो करेगा। अगला बोलिए F, H2SO3, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर की निकाल लेते हैं, सेंटर एटम की निकालते हैं, इसका स्ट्रक्चर जब सीखेंगे हम लोग तो सल्फर इज सेंटर एटम। कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 4। सल्फर की रेंज है 16 ग्रुप है, -2 to +6, तो +4 तो बीच में ही आ रहा है, तो ये शो करेगा। अगला बोलिए H2SO5, क्या निकाला था सल्फर का इसमें, उस दिन निकाला था ना, कितनी आई थी, 8 आई थी, स्ट्रक्चर से निकाला था ना हम लोगों ने। कितने सल्फर हो गए, 5 हो गए। स्ट्रक्चर से निकालना सिखाया था ना, इसमें कैरोज एसिड नाम दिया था इसका, H2SO5, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड होता है, इसका -1, इसका -1, इसका +1, हाइड्रोजन का +1, इसका -2, इसका -2, इसका -2। सल्फर पे देखिए कितना चार्ज बनेगा, ये +1 -1 को कैंसिल आउट कर देगा, ये -1 इस +1 को कैंसिल आउट कर देगा, तो सल्फर पे यहाँ -2 -2 -2 कितना बनेगा सल्फर का, प्लस का 6। तो सल्फर किस पे आ गया, +6 पे आ गया, मैक्सिमम पे आ गया। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का मैक्सिमम कितना होता है, +6, तो मैक्सिमम पे है तो नहीं शो करेगा, क्योंकि मैक्सिमम पे होने पे बढ़ा नहीं सकता है, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, रिडक्शन तो हो जाएगा। हाँ क्या, तो फॉर्मूला से नहीं निकालना है ना, सिखाया था इसका, स्ट्रक्चर वाले चीजों को याद रखना पड़ेगा ज्यादातर, भैया मैक्सिमम। कहां तक पहुंच गए, जी तक आ गए। एच, एच बोलिए क्या था, H2SO, इसमें तो सल्फर की आएगी 6 आ जाएगी, तो ये भी मैक्सिमम पे है अपने, तो ये नहीं शो करेगा। हो गए, आई जे होंगे, आई बोलिए N2O, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस भी बोलते हैं। नाइट्रोजन की निकालेंगे इसमें तो कितनी आएगी, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, तो N2O तो शो कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की रेंज कितनी है, रेंज कितनी है इसकी, -3 to +5, तो ये तो 1 है तो कर सकता है। जे बोल दो लास्ट, NH3, 3 हाइड्रोजन का +1 आ जाएगा, तो -3 आ जा रही है ना नाइट्रोजन की। अब ये तो मिनिमम पे आ गया, -3 नाइट्रोजन की मिनिमम थी, 15 ग्रुप की मिनिमम है -3,
तो ये नहीं करेगा। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन चेक कर लेंगे अब। ग्रुप पता होना चाहिए उसके लिए, मैक्सिमम मिनिमम पता होना चाहिए, है ना। हाँ, लास्ट लाइन लिख लीजिए, फिर क्लास को छोड़िए। 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, एक लाइन लिखनी है बस, ज्यादा नहीं। 17 ग्रुप, इन्हीं के पूछते हैं आपसे। एलिमेंट तो ये है, रेंज है -3 to +5। ओल्ड स्टाइल से T4, 16 ग्रुप है ओल्ड स्टाइल से T4। -2 to +6, -2 to +6। सारांश नोट करिए, बैठना नहीं है। बाकी लोग बेवकूफ नहीं है जो कॉपी निकाल के नोट कर रहे हैं। 17 ग्रुप, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। 17 ग्रुप है, -1 to +7। रेंज याद रखेंगे तभी डिस्प्रोपोर्शनेशन बता पाएंगे। चलिए, आज की क्लास हो गई आपकी ऑफ।